आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि एक बहुत ही पॉपुलर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है, इसका कैलकुलेटर आप कैसे यूज कर सकते हो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा एनएससी के क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स है ये भी हम देखने वाले हैं। मेरा ऑनलाइन कैलकुलेटर है जो कि मैंने वेबसाइट पे आपके लिए बनाया है, उसको हम यूज करके भी देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट हो सकता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में वो आप जान सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनएससी क्या है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये एक तरीके के फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस आपको इश्यू करेंगे और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 ईयर्स, यानी कि जब आप इश्यू करते हो इन सर्टिफिकेट्स को 5 साल के बाद आपका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होता है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। अब इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हाल ही में बढ़ाकर कर दिया गया है 7.7%। अगर आप अप्रैल 2023 से जून 2023 के क्वार्टर में एनएससी सर्टिफिकेट्स को इश्यू करते हो, आप बहुत ही आसानी से पोस्ट ऑफिस में जा सकते हो। उनको कहना पड़ेगा कि एनएससी सर्टिफिकेट्स आपको इश्यू करवाना है अगले 5 साल तक के लिए और वो आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट देंगे जिसमें कई सारी डिटेल्स होंगी, जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है उस टाइम पे। इसके अलावा आपका टेन्योर भी मेंशन होगा और आपकी मैच्योरिटी डेट भी मेंशन होगी। तो उस डेट के बाद आपको वापस से पोस्ट ऑफिस में जाना है और आप डायरेक्टली जो पैसा आपका आता है एज अ मैच्योरिटी अमाउंट वो आप एनकैश कर सकते हो या फिर आपका जो बैंक का सेविंग्स अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करके ले सकते हो। अब दोस्तों जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आप सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकते हो अगर आपको आपका इनकम टैक्स बचाना है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं। 1.5 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज करते हो। इसके अलावा मिनिमम डिपॉजिट्स है 1000 रुपए का जो आप एनएससी सर्टिफिकेट्स को इश्यू कर सकते हो और इसकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, तो आपको जितना चाहे उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम जो है इनके इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में चांसेस हैं कि बदल सकते हैं। तो हर क्वार्टर में आपको ट्रैक करना होगा कि कौन सी सेविंग स्कीम का कितना इंटरेस्ट रेट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जब हर क्वार्टर में एनएससी का इंटरेस्ट रेट बदलता है तो जो आपने 1 साल पहले या फिर कभी भी लिया होगा एनएससी सर्टिफिकेट जो कि अभी भी वैलिड है, क्या उसका भी इंटरेस्ट रेट बदलेगा? तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है कि जो इंटरेस्ट रेट आपको एनएससी सर्टिफिकेट इश्यू करते टाइम मिला था वही इंटरेस्ट रेट आपको पूरे 5 साल तक मिलते जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जाते हैं। तो कल की डेट में जो आपने 7% का इंटरेस्ट रेट पे एनएससी सर्टिफिकेट को इश्यू किया था, आज की डेट में अगर उसका 7.7% का इंटरेस्ट रेट हो गया लेकिन आपका जो पुराना वाला एनएससी है उस पे आपको 7% का ही इंटरेस्ट रेट मिलते जाएगा अगले 5 साल तक के लिए जब तक उसका मैच्योरिटी डेट है। अगर आप न्यू एनएससी यानी कि फ्रेश एनएससी सर्टिफिकेट्स को इश्यू करते हो तो आपको अपडेटेड लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जहां तक कंपाउंडिंग का सवाल है, एनएससी सर्टिफिकेट्स में आपको ईयरली कंपाउंडिंग मिलता है, यानी कि जो भी आपने डिपॉजिट्स किए हैं पहले साल में तो आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अब दूसरा साल जब शुरू होता है तो जो भी आपको पहले साल में इंटरेस्ट मिला था वो आपके डिपॉजिट्स में ऐड कर दिया जाएगा। अब इस डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट ऐड करना यानी कि आपका जो बैलेंस है वो ज्यादा हो गया और इस बैलेंस पे आपको सेकेंड ईयर से और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है और इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो ये कंपाउंडिंग ईयरली बेसिस पे होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनएससी कैलकुलेटर को आप बहुत ही आसानी से कैसे यूज कर सकते हो ताकि आप अपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट जान सको। तो एनएससी कैलकुलेटर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalc-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एनएससी कैलकुलेटर भी है, तो हम इस कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं। जैसे ही मैं इस एनएससी कैलकुलेटर पे क्लिक करता हूँ, न्यू विंडो में हमारा जो एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से आपके एनएससी सर्टिफिकेट्स पे आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है वो जान सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 10,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इंटरेस्ट रेट जो अभी का चल रहा है वो है
7.7% अप्रैल से लेके जून 2023 के क्वार्टर में। आगे आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जाए, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अपडेट करना होगा। इसके अलावा जो टेन्योर होता है एनएसई का वो 5 साल के लिए होता है, तो यहाँ पे 5 इयर्स का टेन्योर है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो होता है 4,490 रुपीज और मैच्योरिटी अमाउंट होता है 14,490 रुपीज। और इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से एनएसई का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा समझो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 20,000 रुपए का है, तो हम यहाँ पे 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो अपडेट हो गया है। 8,981 रुपीज का आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 28,981 रुपीज का। इसके अलावा अगर आगे आने वाले क्वार्टर्स में समझो अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% होता है, तो हम यहाँ पे 8% का इंटरेस्ट रेट भी डाल सकते हैं। अपने आप आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो अपडेट हो गया है। यहाँ पे 9,387 रुपीज का इंटरेस्ट हुआ है और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 29,387 रुपीज का हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये जो 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो आप सेक्शन 80C के तहत क्लेम कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। लेकिन 5 साल के बाद जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसमें से आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन है यानी कि 9,387 रुपीज का वो आपको आपके इनकम में ऐड करना होगा और उस पे आपको टैक्स पे करना होगा आपके टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से। और दोस्तों इस तरीके से आप एनएसई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो आपका टोटल इंटरेस्ट जानने के लिए। 50,000 रुपीज पे आपका कितना इंटरेस्ट हो सकता है, यहाँ पे हम 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालते हैं। 7.7% का इंटरेस्ट रेट कंसिडर करेंगे। टोटल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 22,452 एंड मैच्योरिटी अमाउंट आपका होता है 72,452 रुपीज। अब दोस्तों इसमें कंपाउंडिंग कैसे होता है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को ओपन करके दिखाता हूँ कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो 7.7% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, तो हम यहाँ पे 7.7% का इंटरेस्ट रेट लेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके साथ यानी कि 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम 50,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 3,850 रुपीज का आपका पहले साल का इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी कि 50,000 रुपीज में ऐड कर दिया जाएगा दूसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस चीज को ऐड करता हूं 50,000 रुपीज जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो हमारा टोटल बैलेंस अब इतना हो गया जो कि है 53,850 रुपीज। अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब इस पे आपको और 7.7% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.7 के साथ और डिवाइड करेंगे 100 के साथ और फिर हमको ऐड करना होगा 53,850 रुपीज। यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक करेंगे और प्लस करेंगे 53,850 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा दूसरे साल का पूरा बैलेंस हो गया। अब तीसरे साल में सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई करेंगे 7.7 के साथ और फिर डिवाइड करेंगे 100 के साथ ताकि हमें तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो मिल जाए। और इसमें हम ऐड करेंगे ये वाला अमाउंट जो कि है 57,996 रुपीज। तो यहाँ पे प्लस 57,996 रुपीज। ये तीसरे साल के बाद हमारा टोटल बैलेंस हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 7.7 करेंगे चौथे साल के इंटरेस्ट के लिए और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमें इतनी वैल्यू मिलती है। इसमें हमारा 62,461 का बैलेंस है जो कि ऐड करना पड़ेगा हमें। सो हम प्लस करेंगे 62,461 रुपीज और फिर इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। इतना अमाउंट 4 साल के बाद हो गया हमारा एज अ बैलेंस। अब लास्ट ईयर के लिए वापस से मल्टीप्लाइड बाय 7.7 करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो इतना इंटरेस्ट हमें मिलेगा 5वें साल में जो कि है 5,179 रुपीज का। और फिर यहाँ पे ये वाला अमाउंट ऐड करेंगे जो कि है 67,270। यहाँ पे प्लस 67,270 रुपीज का हमें जो बैलेंस है वो हमने ऐड कर दिया है। इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 72,449.83 रुपीज का हमारा टोटल बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे हमने राउंडिंग ऑफ किया था इसलिए हमारा एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप देखो ऑलमोस्ट 72,452 रुपीज का हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हमें यहाँ पे कैलकुलेटर में मिल रहा है। तो दोस्तों बेसिक लॉजिक यही है बिहाइंड द सीन्स। ईयरली जो आपका इंटरेस्ट मिलता है
वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा हर साल के बाद, और 5 साल के बाद आपको इतना टोटल इंटरेस्ट मिलेगा इस कैलकुलेशंस के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में 5 टाइम्स आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना होगा। इससे अच्छा तो आप ये एनएससी कैलकुलेटर यूज कीजिए। सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालिए और फिर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अपडेट करने के बाद आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ से पता चल जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो यहाँ पे मैंने अपना QR कोड भी दिया है, तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। इसके अलावा इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने कई सारे डिटेल्स दी हैं। जहां तक एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का फीचर्स एंड बेनिफिट्स का सवाल है तो आप इसको रीड भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिल सकता है हर एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू के हिसाब से, वो आप यहां से जान सकते हो। तो 5,000 रुपए से लेके 1,50,000 रुपए तक आपका कितना टोटल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट होता है, वो भी टेबल मैंने यहाँ पे इसी कैलकुलेटर के पेज में दिया हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये एनएससी कैलकुलेटर के अलावा कई सारे कैलकुलेटर्स आपको इसी कैलकुलेटर के पेज पे मिल जाएंगे जो कि मेरी वेबसाइट पे हैं। तो आप उन कैलकुलेटर्स को भी यूज करके आपका जो इंटरेस्ट होता है वो आप कैलकुलेट करके जान सकते हो। तो जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप मेरे वेबसाइट पे जो एनएससी कैलकुलेटर है उसको यूज करके आपका एनएससी इंटरेस्ट जान सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि फिक्स डिपॉजिट्स और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इनमें क्या बेटर ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। समझो अगर आपका गोल 2 या फिर 3 साल का है तो एनएससी तो 5 साल तक के लिए आपको रखना होगा। तो इस समय फिक्स डिपॉजिट बेटर रहेगा आपका 2 या फिर 3 साल के गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन यही अगर आपका गोल 5 साल का है तो 5 साल के फिक्स डिपॉजिट्स भी आते हैं, 5 साल का एनएससी भी आता है। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना चाहिए कि किसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसके साथ साथ जो कंपाउंडिंग होता है, एनएससी में ईयरली कंपाउंडिंग होता है और फिक्स डिपॉजिट्स में क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। तो ये भी फैक्टर देखकर आप फिक्स डिपॉजिट का भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे, ताकि आप कंपेयर कर सको कि आपको किसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। उसी के हिसाब से आपका जो सेविंग ऑप्शन है, जो सेविंग स्कीम है, वो आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि सोच रहे हैं एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को इश्यू करना और जानना चाहते हैं कि उनको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलजी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।